मन की किताब में तरंगे उठने लगी, बूंद सी नई, वो है क्या? नैनों में ख्वाबों की पतंगे उड़ने लगी, गूंजती गई, वो है क्या? अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। शायरी नज़्मों में डूबते सब, नज़्मों में खुद को ढूंढते कहीं, गीतों की भाषा में बोलते कभी, मन के सन्नाटों से पूछते कभी, क्या तुमसे हम ये आवाज है, बीती बातों की भूली याद है। अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार। बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार। दिल की गुल्लक भरी हुई है, दिल की गुल्लक भरी हुई है, दौलत जिसकी सबका प्यार, दौलत जिसकी सबका प्यार। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ GTNL और वसुधैव कुटुंबकम के इस विशेष कार्यक्रम अंतर्नाद में, जो इस पे आज हम लोग विशेष कार्यगोष्ठी कर रहे हैं फादर्स डे के ऊपर। और हमारे साथ ये जो GTNL और वसुधैव कुटुंबकम अपने नाम से ही प्रतीत होता है कि ये सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ छोटा सा जुड़ा हुआ है, जिससे हम आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से हैं डॉक्टर किरण दयाल जी, लखनऊ से ही हैं डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी, बनारस से हैं डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, लखीमपुर से हैं डॉक्टर स्वाति पांडे जी, दिल्ली से हैं प्रिया वरुण जी, और मैं आपका होस्ट लखनऊ से अजय वर्मा। तो कार्यक्रम में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे पहले अपने पिताजी को समर्पित रचनाएं लेके यहाँ हमारे साथी आए हैं। प्रिया जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। तो सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर किरण दयाल जी को। आप लखनऊ की हिंदी प्रवक्ता हैं, आपका स्टाफ, कविता कहानी हास्य व्यंग लिखने का शौक है आपको। 2 एकल काव्य पुस्तकें आद्या और दरवाजे जिंदगी के आपके प्रकाशित हो चुके हैं। तमाम साझा संग्रह आए हैं, वक्त, कच्चे धागे, अयोध्या, राम सीता रिटर्न, नवरात्र के नवदीप, वसुधा नंदन, मेरा लखनऊ, वैसा जैसा मैंने देखा। आपको सम्मान कई प्राप्त हुए हैं। पद्मश्री योगेश प्रवीण सम्मान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश पोइट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, अवध शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ है। तो तमाम सम्मानित शख्सियत हैं डॉक्टर पुष्पा किरण दयाल जी। 4 लाइनें उन्हीं की से मैं आमंत्रित करता हूँ कि छिपाता आंख का आंसू बस हल्का मुस्कुराता है, छिपाता आंख का आंसू बस हल्का मुस्कुराता है, कभी कहता नहीं कुछ भी, सभी कुछ करता जाता है, कोई कर ही नहीं सकता पिता जो करता जाता है, कोई कर ही नहीं सकता पिता जो करता जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण दयाल जी, आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतने खूबसूरत मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। GTNL वसुधैव कुटुंबकम नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे धरती को एक परिवार की तरह मानना आसान नहीं होता, और मणि जी ने काव्य के संसार पे सूत्र में बांधा है और हम सबको आमंत्रित किया है।
अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्नाद के इस कार्यक्रम में हम सब के मन की भावनाएं आज व्यक्त होंगी और आज विशेष दिवस है के रूप में इसको मनाया जा रहा है, पितृ दिवस। मैं शारदियों को नमन करती हूँ। मन से जुड़े हुए सभी अपने साथी जो साहित्यकार हैं उनको नमन करती हूँ, और जो श्रोता जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सबको धन्यवाद देती हूँ अपना समय देने के लिए। पितृ दिवस, पहले तो देखिए ये दिवस तो अब मनाया जाने लगा, कुछ सालों से हर चीज का दिवस बना रहे हैं। हमारे लिए हमारे समय में दिवस नहीं होता था, क्योंकि हर दिन हमारा पिता के नाम ही होता था। तो मैंने जो रचना लिखी है वो अपने जीवन की जो हमारी घटनाएं थी उन्हीं को जोड़ करके अपनी उन्हीं एहसासों को मैंने काव्य का रूप दिया है, जो बिल्कुल एक एक की बिल्कुल सच है। उसमें कहीं भी कुछ भी जो है तो वाकई मेरे अंतर का नाद ही है, जो जिसे मैंने पितृ दिवस के रूप में लिखा है। पितृ दिवस, पितृ दिवस हम कब मनाते थे? पितृ दिवस हम कब मनाते थे? होता होगा ये दिवस, होता होगा ये दिवस, पर भाई हम नहीं जानते थे। फादर, फादर जिनको हम भाई बहन पापा नहीं पिताजी कहते थे। फादर जिनको हम भाई बहन पापा नहीं पिताजी कहते थे, हमारा तो हर दिन पितृ दिवस ही होता था। पिताजी ने जो कहा मानना हमारा धर्म था। पिताजी ने जो कहा मानना हमारा धर्म था। कोई प्रश्न करने का प्रश्न ही नहीं था। जनाब, पिता ने जो कह दिया वो पूर्ण सत्य होता था। कभी अलार्म लगाकर हम नहीं उठे, कभी अलार्म लगाकर हम नहीं उठे, याद नहीं कभी अलार्म लगाया हो, क्योंकि पिताजी की कड़कती आवाज हमारा अलार्म थी। पिताजी की कड़कती आवाज हमारा अलार्म थी। आप दोबारा मुंह ढककर सो नहीं सकते थे, या अभी थोड़ी देर और कह भी नहीं सकते थे। पिताजी का ऑफिस से घर आना, पिताजी का ऑफिस से घर आना, घर पर आपातकाल लागू हो जाना। जैसे ही पता चलता था कि पिताजी आने वाले हैं, मेरे फादर रेलवे में शिक्षण मास्टर थे, तो जैसे पता चलता था कि वो आने वाले, सब लोग अपने, हम बच्चे सब 7 भाई बहन थे, हम लोग अपने अपने काम में लग जाते। तो पिताजी का ऑफिस से आना, घर पर आपातकाल लग जाना। अपने पिता को शत शत नमन करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। पिताजी का ऑफिस से आना, घर पर आपातकाल लागू हो जाना। हर कोई पढ़ते लिखते मिलता, रात के खाने पर अपने अपने किस्से सुनाता, कोई फरमाइश हो तो वो भी बता जाता। परीक्षा परिणाम अच्छा होता तो हम पिताजी के कंधों पे झूल जाते। परीक्षा परिणाम अच्छा होता तो हम पिताजी के कंधों पे झूल जाते। अगर खराब होता माँ के पीछे दुबक जाते। फिर खींच कर भाइयों से डांट पड़ती, फिर खींच कर भाइयों को और हम बहनों को खूब डांट पड़ती। डांट खाते थे और अच्छी पढ़ाई करने की प्रतिज्ञा भी करते थे। एक फिल्म भी देखना होता था तो सैकड़ों मिन्नतें माँ से कराते थे, पिताजी को वही मनाते थे, फिर हम मूवी देख पाते थे। पितृ दिवस हम भले नहीं मनाते थे, पर पिता की महत्ता हम खूब जानते थे। पितृ दिवस हम भले न मनाते थे, पर पिता की महत्ता हम खूब जानते थे। पिताजी की बात पत्थर की लकीर होती थी, पिताजी की बात पत्थर की लकीर होती थी। शायद इसीलिए परिवार में एकता भरपूर होती थी। मान सम्मान आदर कार्ड केक और गिफ्ट से, मान सम्मान आदर कार्ड केक और गिफ्ट से नहीं हुआ करते थे, पर वृद्धा आश्रम जैसे शब्द भी कहीं नहीं करते थे। मान सम्मान आदर कार्ड केक और गिफ्ट से भले नहीं हुआ करते थे, पर वृद्धा आश्रम जैसे शब्द भी कहीं नहीं गढ़ते थे। हम आजीवन पिताजी की बात को 100% मानते आए, उनकी दिखाई राह पर चलते आए। हमने पिताजी से पॉकेट मनी नहीं मांगी थी, और हमारी कोई ख्वाहिश कभी अधूरी थी ऐसा भी ना था। हम जानते थे पिता को आसमान सा ज्ञान है, हम जानते थे पिता को आसमान सा ज्ञान है। हम बहस नहीं करते थे, हम बड़े बेफिक्र बेखौफ होकर चलते थे।
हम बहस नहीं वाह। करते थे, बड़े बेफिक्र बेखौफ होकर चलते थे, उनके कंधों पर बैठकर आसमान छू लिया करते थे। हम सब शब्द थे, पिताजी अर्थ थे। हम सब शब्द थे, पिताजी अर्थ थे। कैसे कमाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे, न कभी सोचा, न कभी पूछा, बड़े मजे से जिंदगी जी। ना कभी सोचा, ना कभी पूछा, बड़े मजे से जिंदगी जी ली। पिताजी के लिए पितृ दिवस मनाकर एक दिन उनका भी है, मैं कह नहीं सकती हूँ। पिताजी के लिए पितृ दिवस मनाकर एक दिन उनका भी है, मैं कह नहीं सकती हूँ। मेरे पिता मेरे धरती आसमान थे, हर दिन सिर्फ उनका था, हर दिन सिर्फ उनका था। हम यही मानते थे, वक्त बीत जाने पर अब एहसास होता है, वक्त बीत जाने पर अब एहसास होता है। पिताजी, मेरी शोहरत आपके नाम से है। पिताजी, मेरी शोहरत आपके नाम से है। मेरा हर दिन मेरा हर दिन मेरा हर दिन पिताजी बस सिर्फ आपके नाम पर है। मेरा हर दिन पिताजी बस सिर्फ आपके नाम पर है। सत सत नमन अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे आज जो ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर मैं आपके सामने कुछ सुना रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना खूबसूरत, आपकी। बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया। सबके पिताश्री का सार आपने सामने रख दिया, बहुत बढ़िया। एक साथ रख दिया। और वो समय वही था कि बिल्कुल पिताजी, सही बात है, कोई एक खास दिन नहीं होता था, ये इधर 10-15 साल से सुनाई दिया जाने लगा कि हाँ मदर्स जी डे है, जी फादर्स डे है। ये तो हमेशा होता था। और चलिए, लेकिन इस बहाने भी हम लोग जुड़ने लगे, ये भी एक अच्छा। और हाँ, आपने बहुत अच्छी एक अच्छी कार्यक्रम बात की है। हाँ, शुरुआत की। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पांडे जी जुड़े हैं, बोल रहे हैं बहुत सुंदर। अंजलि श्रीवास्तव जी जुड़ गई, मंजू चौहान जी जुड़ी हैं। मंजू कह रही हैं सच बात है, बच्चे माता पिता के संस्कारों के प्रमाण पत्र होते हैं। बिल्कुल सही बात मंजू जी। सुधाकर नाथ जी जुड़े हैं, नामिका वर्मा जी जुड़ी हैं, माला सक्सेना जी जुड़ी हैं, आयुष वर्मा जी जुड़े हैं, सुबही जाफर जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुबही। चलिए, बहुत शानदार रचना। और अब हम आमंत्रित करते हैं अपनी दूसरी कवित्री, डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी। आप रायबरेली से हैं। आपने विद्या वाचस्पति की उपाधि अंग्रेजी साहित्य में लिखी है। प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं FGIET रायबरेली में। अध्यक्ष और संस्थापका हैं अंजनी वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ में। लॉ ग्रेजुएट भी हैं आप। आपकी प्रकाशित कृतियां, कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। आई एम ए वुमेन, ओ सन माई सन, वैल्यू योर सेल्फ, विस्पर्स ऑफ द सॉल, अश्रु, एक पाती पिता के नाम, इंक ऑफ इटर्निटी, वेयर साइलेंस लर्न टू ब्रीथ। और आपके कई साझा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। आपकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस तरह हैं: डॉक्टर APJ शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, रविंद्र रत्न पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है, इंडो स्पेनिश इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है, इंटरनेशनल ब्रुकलिन अवार्ड प्राप्त हुआ है। शंभुका फाउंडेशन द्वारा निकाली गई एक पुस्तक आर्दर्शनी में अन्य महिलाओं को प्रेरणा देने वाली वर्ष 2021 में जीवनी प्रकाशित हुई है। लाइफस्टाइल मैगजीन में सशक्त नारियों से संबंधित विशेष अंक 2024 में प्रकाशित हुआ था। डायनेमिक प्रोफेसर ऑफ द ईयर 2024 प्रकाशित हुआ। और तमाम आपको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं पढ़ूंगा तो शायद काफी समय लगेगा, आप खुद बताएंगे। इंडियन वुमेन राइजिंग स्टार 2026 प्राप्त हुआ है। और अभी मैं आपका देख रहा था कि फेमिना या एक महिला की पत्रिका है, उसमें आप कवर पेज पे थी। तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतने मतलब सशक्त और इतने अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूं कि तपते सूरज की गर्मी झेली, झेली ठंडी चुभती रात, हर मौसम की पीड़ा झेली, आंधी पानी और बरसात, घर में कोई कुछ ना झेले, घर में सब खुशहाल रहें, नमन आपका सबसे पहले, भगवान जैसे मेरे तात, नमन आपका सबसे पहले, भगवान जैसे मेरे तात। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्लिका जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार है। और आपका बहुत अच्छा लगा भी हमने सुना, बहुत ही अच्छा आपने बोला। और पिता तो मतलब पिताजी के बारे में क्या बोला जाए।
शब्द ही नहीं बचते हैं कुछ कहने के लिए माँ बाप के लिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं। पापा, मैं आपकी परी हूँ, आपकी छाया में पली बढ़ी हूँ। मैं वो नन्ही सी बेल हूँ जिसने आंखों से लड़ना तो सीखा, पर किसी अन्याय के आगे कभी झुकना नहीं सीखा। सम्मान की बात जब भी आई, मैंने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा। आपकी दी हुई सीख ने ही मुझे हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाया। मैं कृतज्ञ हूँ आपकी कि आपने मुझे केवल स्वतंत्रता ही नहीं दी, बल्कि इस स्वतंत्रता की मर्यादा भी समझाई। शिक्षा के साथ संस्कार दिए और यह भी बताया कि स्वाभिमान की रक्षा हेतु यदि आवश्यकता पड़े तो प्राणों की आहुति भी छोटी होती है। आपने मुझे गरीबी और अमीरी का अंतर समझाया, पर उससे भी अधिक वास्तव में अमीर होना क्या होता है, यह अपने जीवन से चरितार्थ करके दिखाया। आपने बताया कि धन से नहीं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है, और मृत्यु के उपरांत भी वह अपने सत्कर्मों से जीवित रहता है। यह आपने केवल कहा ही नहीं, अपितु मेरे बाल मन में उकेर दिया। आपने मेरे अंतर मन के कोरे कागज पर सत्य और निष्ठा की वो इबारत लिखी जिसने मेरे जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। मैंने कागज की कश्ती से खेलते खेलते कब तूफान से लड़ना सीख लिया, मुझे पता ही नहीं चला। आपने मुझे न सिर्फ सिर उठाकर चलना सिखाया, बल्कि सदैव अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। ये आपकी ही प्रेरणा है कि आज सत्य और असत्य के संघर्ष में मुझे असत्य को बखूबी पराजित करना आता है। आपने मुझे सकारात्मक सोच दी, संघर्षों से लड़ने की शक्ति दी और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की ऊर्जा दी। आपने सहिष्णु होना सिखाया, पर साथ ही यह भी सिखाया कि जो स्वाभिमान पर प्रहार करे उसके सामने कभी मौन नहीं रहना। आपने कहा था कि ये हाथ लोगों की सहायता के लिए बने हैं, और उसी दिन से मैंने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। आज भी मेरी कोशिश रहती है कि मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आशा जन्म ले। आपने मुझे हमेशा बताया कि यह मस्तक प्रभु के अतिरिक्त किसी के चरणों में ना झुके। मैंने इसके लिए सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं ली, बल्कि इसे अपने जीवन का सत्य बना लिया। पापा, मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ, उस पिता की बेटी जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर, सत्य और मानवता के चरणों में समर्पित कर दिया। यदि मेरे व्यक्तित्व में थोड़ी सी भी दृढ़ता है, यदि मेरे शब्दों में थोड़ी भी सच्चाई है, यदि मेरे भीतर आज संघर्षों से लड़ने का साहस है, तो वो सब आपकी ही देन है। आप मेरे लिए केवल पिता ही नहीं, मेरे प्रथम गुरु, मेरे आदर्श, मेरी शक्ति और मेरे अस्तित्व की सबसे सुंदर पहचान है। मैं आभारी हूँ उस परम पिता परमेश्वर की जिसने मुझे आपकी बेटी के रूप में जन्म दिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शानदार है ना। बहुत शानदार। पिताजी चलना सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमेशा ही गाइडेंस रहता है और हमेशा ही एक बरगद के पिता को माना जाता है, बरगद का पेड़ की तरह छाया रहती है, जब तक वो रहते हैं सहारा रहता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। आपका मैं परिचय ठीक से दे नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं और हम लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा समय कम मिलता है, इसलिए चलिए हम आगे चल के आपसे पूरी आपकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में पूछेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं वाराणसी से डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। और ये हम दर्शकों को बता दें, हमारे लिए बहुत ही मतलब क्या कहें खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ 4 पीएचडी होल्डर हैं, 4 डॉक्टरेट वाले हैं। तो आप तीसरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। आप केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। आपने स्नातक और स्नातकोत्तर बीएचयू से ही किया। अब तक 17 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 18वां भाव सरिता विमोचन अभी जल्दी हुआ है। कुछ मैं नाम पढ़ देता हूँ। मनोद्वार, हृदय तरंग, मन का मधुबन, शौर्य। शौर्य आपने अपने नाती के ऊपर लिखा है मेरे ख्याल से, बहुत सुंदर जी। आपका काव्य संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय साझा संकलन आपके 4 प्रकाशित हुए हैं, साझा संकलन 6 और 2 साझा महाकाव्य शिवायन और कृष्ण नारायण। तो हम बहुत बहुत मतलब क्या कहें कि आभारी हैं आपका, जो आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। 4 लाइनें आपकी रचना से पढ़ता हूँ, आपकी रचना से आमंत्रित करता हूँ। पिता तुल्य कोई नहीं इस जग में आधार, हर मुश्किल में तातश्री
पोसे सब परिवार। हमें हौसला दे किए हम पे वे उद्धार, शीश नवाती मैं सदा थे मेरे संसार। तो बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। ये बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं भाई आप, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सुनाया किरण दयाल जी ने। और आपने भी बहुत अच्छा, पिता को क्या ही सब दे पाएंगे लेकिन कोशिश किया है। वसुधैव कुटुंबकम पटल पर अंतर्नाद कार्यक्रम के तहत फादर्स डे स्पेशल पर आज मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह उपस्थित हूँ अपनी कविता पिताश्री लेकर। और पटल पर विराजमान आप सभी मनीषियों को नमन वंदन। जो साहित्य अनुरागी हमसे जुड़े हैं, जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे, उन सबको नमन अभिनंदन। इस पटल पर की संस्थापिका मणि सक्सेना जी को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतने संवेदनशील विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत शुक्रिया। अब मैं कविता सुनाती हूँ कुछ पिताश्री की स्मृति में। इसका शीर्षक दिया है पिताश्री की स्मृति में। मेरे पापा हैं नहीं। पिता रहे थे वृक्ष से, पिता रहे थे वृक्ष से जीवन के वे मूल, उनसे रहते दूर थे पग पग हर एक शूल। प्यार नीह विश्वास अरु दिए जगत पहचान, उनके दम से ही भरूं ऊंची आज उड़ान, उनके दम से ही भरूं ऊंची आज उड़ान। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर थामे मेरा हाथ, आंधी वर्षा धूप में दिए सदा वे साथ। अपना दुख पीते रहे, सभी पिताजी ऐसे ही होते हैं। अपना दुख पीते रहे अधरों पर मुस्कान, और बढ़ा मदद के हाथ ने करते थे बलिदान। जब तक उनका साथ था जीवन था आसान, छोड़ गए जब तात श्री प्रभुवर रखते ध्यान। छोड़ गए जब तात श्री प्रभुवर रखते ध्यान। सूना आंगन कर गए, सूना आंगन कर गए सूना हर त्योहार, उन बिन सूनी देहरी सूना है संसार। यादों के दीपक जले, दिल में यादों के दीपक जले भीगे नयन अपार, मन मंदिर में वे बसे दिल से है सत्कार। नमन करूं हर सांस से करूं हृदय से ध्यान, तस्वीरों में आज भी देते हैं वरदान। तस्वीरों में आज भी देते हैं वरदान। पिता छांव है बरगद के, पिता छांव है बरगद के तले बसे परिवार, और पिता समुद्र की नाव है खेते बन पतवार। पिता सदा उत्कर्ष हैं, पिता सदा उत्कर्ष हैं देते हमको हर्ष। पिता बिछे सब फर्श पर रोज मने नववर्ष। पिता उजाला घर करें, पिता उजाला घर करें उनसे ही उजियार, और माँ संभाले घर सदा माँ से सब परिवार। पिता चाहते हैं सदा सुखी रहे संतान, पिता चाहते हैं सदा सुखी रहे संतान। संघर्षों से जूझकर नेक बने इंसान। पिता देव सम पूजिए, पिता देव सम पूजिए जीवन के वे रंग। पिता रहे घर साथ में जीवन हो सत्संग। और अंतिम है कि पिता प्रभु वरदान है, पिता प्रभु वरदान है होते बड़े महान, और सुख दुख सबका बांटते घर की नित मुस्कान। पिता सुख बांटते, सुख दुख बांटते घर की नित मुस्कान। ये छोटी सी रचना थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर तस्वीर आप। सही बात है पिता का। और मैं हम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर पुष्पा सिंह जी ज्यादातर रचनाएं दोहे के फॉर्म में होती हैं, बहुत अच्छे दोहे होते हैं आप। और नित्य एक रचना आपकी आ जाती है फेसबुक पे, और वैसे भी 17 एकड़ काव्य संग्रह आ चुके हैं, 18वां का विमोचन होना है।
बहुत 18 सुंदर रचना आपकी। भाई 18 18 19वीं गई है वही शौर्य का वही पितृ वही जन्मदिन वही। के लिए। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इतनी अच्छी रचनाएं लिखने के लिए। और हम सब बराबर पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अंशुमान अग्निहोत्री जी लिख रहे हैं, अद्भुत शब्द संयोजन, बेहद सरल व सहज कविता सब प्रवाह। हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़ गए हैं। मंजू चौहान जी बोल रही हैं, आपके शब्द भी पुष्प समान महक रहे हैं पुष्पा दीदी। और अरे बहुत शुक्रिया, अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महवीश चमक जी जुड़ी, विनय बाबू जी लिख रहे हैं सुंदर रचना। और सभी दर्शक बहुत सराह रहे हैं। अमित पांडे जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। सब लोग जी भूर भूर सबको बहुत प्रशंसा बहुत कर रहे हैं धन्यवाद। आपकी, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग मंजू सराहते जी, हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और आगे जी लिखने की जी चेष्टा करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी। मंजू जी लिख रही हैं, ममता मई अब आ गई लेकर टाली साथ, सब पर ने लुटाने वाली करे पिता की बात। बहुत सुंदर मंजू बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये हम हमारी प्यारी बुलाते हैं, बहन है। जी जी, लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश के डॉक्टर स्वाति पांडे प्रीत जी, प्रीत के नाम से लिखती हैं आप। आपने पीएचडी की है पत्रकारिता नेट हिंदी, एमए पत्रकारिता समाजशास्त्र हिंदी, एलएलबी भी आपने किया है। भाषा ज्ञान आपको 3 भाषाओं का है, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच का है। और आप दूरदर्शन में स्वदेशी देश टीवी चैनलों पे आपकी तमाम प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। और लेखिका के रूप में भी आप समस्त जो लीडिंग हमारे न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, सब में आपके आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड, कानपुर विश्वविद्यालय व लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षण का 21 वर्ष का अनुभव है आपका। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं मन के भाव, प्रीत की लघु कथाएं, लघु कथा संग्रह है। और प्रकाशाधीन कृतियां हैं कृष्णचरित खंड काव्य। आपको तमाम सम्मान प्राप्त हुए हैं, अनुगुंज साहित्य भूषण सम्मान, स्वर्ण जयंती सम्मान, साहित्य संकल्प शिव आराधक सम्मान। तो हम 4 लाइनों से आपको बुलाते हैं। क्या लग रहा है नेट चला गया है स्वाति जी का। लैपटॉप से फिर फोन पे आ गए। दर्शकों में शायद हमारी बहू और बेटे आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीष। जी 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 जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है और आपका विशेष स्वागत है। क्या नाम है बहू बेटे का? अरे आपके बहू बेटे वर्मा लिखा था तो मैंने सोचा आपके बहू बेटे हैं। नहीं नहीं, हमारे बहू बेटे नहीं, हमारी तो श्रीमती जी है खाली। जी जो लोग जी, भी शुरू जुड़े करें हैं जब सबको धन्यवाद। हाँ हाँ, शुरू कर रहे हैं। तो स्वाति पांडे जी को 4 लाइन से आमंत्रित करते हैं। मेरे दिल में जो बच्चा है रोता है अकेले में, मेरे दिल में जो बच्चा है रोता है अकेले में, लौट आओ पापा तुम दुनिया के इस मेले में, लौट आओ पापा तुम दुनिया के इस मेले में। तो बहुत बहुत क्या स्वागत है बहुत डॉक्टर सुंदर, स्वाति बहुत पांडे। बहुत सुंदर। आज बहुत वसुधैव सुंदर। कुटुंबकम के तत्वाधान में मणि सक्सेना जी के अध्यक्षता और अजय भैया के संचालन में ये जो पिता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विशेष कार्यक्रम अंतर्नाद, जी उसमें आमंत्रित करने के लिए मैं अजय भैया को सादर धन्यवाद देती हूँ और आप सभी बहनों जी को पितृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि पिता के लिए कोई स्पेशल दिवस नहीं होता है, पर सभी दिवस जी पिता के होते हैं। पर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो आज सभी के पिताओं को शत शत नमन है। आप सबके पिताओं को भी शत शत नमन है। मैं अपने पिता की जी स्मृति में कुछ मुक्तक आपके सबके समक्ष रखना चाहूंगी। वो स्वागत। इस समय नहीं है मेरे साथ, तो आप सबको पंक्तियां देती हूँ सादर। स्वागत छिपा है। कर दर्द सीने में वो खुशियां बांट जाते हैं, छिपा कर दर्द सीने में वो खुशियां बांट जाते हैं, कठिन राहों में बच्चों का वो संबल जीत लाते हैं, कठिन राहों में बच्चों का वो संबल जीत लाते हैं। भले हो दूर हमसे, भले हो दूर हमसे, पर
दुआएं साथ चलती हैं, सिखाकर जिंदगी जीना सही रास्ता दिखाते हैं, बहुत सिखाकर सुंदर। जिंदगी जीना सही रास्ता दिखाते हैं। एक अन्य मुक्तक है। जी अकेले आगे। झेल कर तूफान जो पतवार बनते हैं, अकेले झेल कर तूफान जो पतवार बनते हैं, हमारे वास्ते हरदम सुरक्षा द्वार बनते हैं, दिखाते हैं नहीं आंसू मगर अंतस से भावुक हैं, दिखाते हैं नहीं आंसू मगर अंतस से भावुक हैं, पिता तो त्याग की मूरत अनूठा प्यार बनते हैं, पिता तो त्याग की मूरत अनूठा प्यार बनते हैं, हमारे ख्वाब पूरे हों यही चाहत सदा रखते, हमारे ख्वाब पूरे हों यही चाहत सदा रखते, संघर्षों की डगर पर भी कदम उनके नहीं थकते, पूरी करे हमारी जिद वो अपनी हसरतें खोकर, पूरी करे वो हमारी जिद अपनी हसरतें खोकर, दुआ का हाथ सर पर रख हमारे कष्ट हैं हरते, दुआ का बहुत सुंदर। हाथ सर पर रख हमारे कष्ट हैं हरते, पकड़ कर हाथ चलना जो हमें बचपन में सिखाते, पकड़ कर हाथ चलना जो बचपन में हमें सिखाते, अंधेरे रास्तों में भी बन दीपक है जल जाते, कड़े अनुशासन के पीछे सदा वात्सल्य है बहता, कड़े अनुशासन के पीछे सदा वात्सल्य है बहता, प्रथम शिक्षक वे हमारे श्रेष्ठ राहें हैं दिखाते, प्रथम शिक्षक वे हमारे श्रेष्ठ राहें हैं दिखाते। इसी के साथ मैं एक रचना पिता पर सुनाना चाहूंगी, कविता चंद पंक्तियां देती हूँ। उदार मन के जनक हमारे कष्ट उठाते जीवन में, श्रम की बूंदे सदा चमकती पिता आपके मस्तक में, दिवस रैन जो दौड़ रहे हैं बच्चों की ही खुशियों में, अपनी सुध बुध भूल गए जो जीवन के इन दृश्यों में, काटे सारे खुद ही चुने हैं हमको दी सुंदर कलियां, त्याग समर्पण से ही महकी घर के आंगन और गलियां, उर्मे पावन भाव छुपाकर जो मुस्काते रहते हैं, भीतर बहती भावुक नदियां कष्ट अकेले सहते हैं, खुद तो रूखा सूखा खाकर उत्तम अन्न हमें खिलाते, कपड़े फटे पुराने पहने पर हमको नूतन वस्त्र दिलाते, लोरी गाकर सुला न पाए शीतलता, लोरी गाकर सुला न पाए पर जागे वो रातों में, सच्ची राह दिखाई हमको अपनी पावन बातों में, जग की धूप सता ना पाई ऐसा पिता का आंचल है, कष्टों में जो लड़ना सीखे ऐसा पावन संबल है, कोटि कोटि बंधन है उनको जो खुद कष्ट उठाते हैं, कोटि कोटि बंधन है उनको जो खुद कष्ट उठाते हैं, अपने बच्चों की ही खातिर जो सर्वस्व लुटाते हैं, अपने बच्चों की ही खातिर जो सर्वस्व लुटाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आप सबको पितृ दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपके, दो मुक्तक सारे और रचना बिल्कुल, जिसे कहा जाए कि पिता के एक जो सशक्त माध्यम है, पिता हमारे जीवन के एक सशक्त आधार है। आपकी बहुत सबके सुंदर भाव रचना। एक ही जैसे हैं क्योंकि पिता तो पिता ही भाव होते हैं। पिता पिता ही होते हैं। शालिनी वर्मा जी ये हमारी श्रीमती जी हैं, ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया। अमित पांडे जी लिख रहे हैं, ये आपके पति हैं, वो लिख रहे हैं बहुत सुंदर रचना। तो सभी लोग जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत आभार, इसी तरह जुड़े रहिए। अनामिका वर्मा जी हमारी पेज की एडमिन है,
बेहतरीन प्रस्तुति। और ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं अनमोल भजन। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, भजन वगैरह में, वो आपके कार्यक्रम में आ सकते हैं। मंजू चौहान लिख रही हैं, मीठी स्वर में सुंदर पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं दिल्ली से प्रिया वरुण कुमार जी को। आप लाइफ मेंबर हैं, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एथिक्स की अध्यक्ष हैं, दिल्ली इकाई, वरिष्ठ नागरिक, काव्य मंच, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर हैं। कविता, कहानी और आर्टिकल लेखन में रुचि है। मधुबनी पेंटिंग भी आपकी रुचि है। आपकी पुस्तक, आपकी एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, हर्षित काव्य। लाइफ इन स्नैपशॉट, ये साझा संकलन है डॉक्टर जर्नैल सिंह आनंद की पुस्तक से। और सम्मान आपको पंडित लालदास काव्य मणि सम्मान प्राप्त हुआ है। विभिन्न मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं। तो 4 लाइनों से मैं प्रिया वरुण जी को आमंत्रित करता हूँ। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं, जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं, तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रिया जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो, हाँ आ रही है, इको कर रही। अभी अनम्यूट नहीं हुई आप। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं है। नहीं, वो उससे लगाए होंगे, हमें लग रहा है उसलिए नहीं। हाँ, इससे भी डिस्टरबेंस होता है। जी जी, आप तक सर। अब आई हाँ, नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागी छी। मैं प्रिया वरुण कुमार दिल्ली से। स्वागत है आपका। नहीं आ फिर रही। म्यूट हो गई। पहले मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, मंच पे आप सबों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अजय सर, आपका और मणि मैम, आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, सुंदर पटल से जोड़ने के लिए। स्वागत है। मुझे लगता है पिता का हर दिन होता है, लेकिन कोई एक दिन स्पेशल है तो उसे सेलिब्रेट करने में क्या जाता है। खुशियां तो कभी भी मना सकते हैं, खुशियां मनाने का कोई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं पिता के लिए कुछ कहना चाहूंगी। प्रश्न आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो शिव और शक्ति अलग हुए थे। हर स्त्री की उत्पत्ति शक्ति तत्व से हुई थी और पुरुष की उत्पत्ति शिव तत्व से हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक पुरुष पिता है और हर पिता शिव है। आगे निवेदन करती हूँ। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। उसके त्याग को कहाँ हर कोई समझ सकता है। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। उसके त्याग को कहाँ हर कोई समझ सकता है। सृष्टि के लिए शक्ति को छोड़ा, सृष्टि के लिए शक्ति को छोड़ा और उसी अर्धांगिनी के लिए तांडव भी कर सकता है। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। उसके त्याग को कहाँ हर कोई समझ सकता है। पिता का कोमल मन बच्चों में अपना बचपन ढूंढता है। पिता का कोमल मन बच्चों में अपना बचपन ढूंढता है और वही पिता जरूरत पड़ने पर अपने गजानन पे शस्त्र प्रहार भी करता है। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। उसके त्याग को कहाँ हर कोई समझ सकता है। यूं तो सिर्फ विनाश का प्रतीक है, यूं तो सिर्फ विनाश का प्रतीक है, लेकिन सृष्टि के लिए हाला भी गटक सकता है। पिता शिव तत्व है, कुछ भी कर सकता है। उसके त्याग को कहाँ हर कोई समझ सकता है। सर, आपने जो फोटो अभी दिखाई है उसके बाद मुझे कुछ और लाइन याद आ गया, एक मुक्तक याद आ गया।
तो मैं वो भी पढ़िए। निवेदन करना चाहूंगी सर, अगर आप इजाजत स्वागत है। दे तो। जी जी, स्वागत है। ये फोटोग्राफ मेरे शादी के वक्त की है। तो हर एक विवाहित जी बेटी के मन में एक भाव होता है जो जी वो कहना चाहती है, कह नहीं पाती है। जी, तो मैं वो भाव बताना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ स्वागत। आपकी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बेटी हूँ आपकी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना अस्वस्थ रहते हैं, मुझे कुछ भी न कहते हैं। सुना अस्वस्थ रहते हैं, मुझे कुछ भी न कहते हैं। विदा हुई घर से जानती हूँ मैं, पर अंश हूँ आपका, ये मैं बार बार कहती हूँ। मैं बहुत बेटी हूँ सुंदर, आपकी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत बिल्कुल सही है खूबसूरत, वंश। आपने जो ये कहा पिता शिव तत्व है, ये बिल्कुल सही सरल है कि पिता बहुत बहुत अच्छे। एक परिवार का जो है जिसे कहा जाए पालने पोसने वाला, रक्षा करने वाला। अगर उसका क्रोध है तो वो भी आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि वो भी आपके ही हित में है। बहुत सुंदर बिल्कुल प्रस्तुति आपकी प्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत हटकर, सबसे कुछ हटकर शिव से ही हाँ, जब मिला दिए तो बहुत उम्दा, बहुत जी, बढ़िया। बहुत बहुत अंशुमान जी ने लिखा था कि आपकी आवाज आई लेकिन देर से आई और दुरुस्त आई। बहुत सुंदर दुरुस्त। आपने प्रस्तुति सच दी। में माफी चाहूंगी सर, और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नहीं मैंने नहीं, हेडफोन लगा लिया, कोई इस नहीं, वजह कोई से है। नहीं। ये सब यहाँ पे नॉर्मल है। सुबोही जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया। तो तमाम दर्शक हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। शुरू से बराबर हम सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी हमारे लिए अब ये बहुत ही सम्मान की बात है कि अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे अजय जी को, जो कि बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही शांत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनसे अभी बहुत ही कम समय पहले ही मेरी मुलाकात हुई है और एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी, लेकिन इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा और इतना सरल है कि मुझे लगता है मतलब किसी पे भी अपनी छाप छोड़ता है। तो आपके बारे में कुछ आपका परिचय है। आपका संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्य तथा खेलों में आपकी विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में आपके विभिन्न काव्य संग्रहों में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें शरद की छाव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, काव्य मंजूषा 2025, पोइट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं, जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख है। आपके 3 एकल काव्य संग्रह हम सफर, एहसास मासूम, मेरे दिल में बसे हैं भोले और दिल के टुकड़े मेरे अपने प्रकाशित हो चुके हैं। भोले की बात की जाए और शिव की बात की जाए तो अभी आपने भी कहा कि पिता शिव तत्व हैं और हमारे घर में ऑलरेडी शिव की स्थापना है, तो मतलब जी, शिव जी से हम लोगों का बहुत ही बचपन से जुड़ाव है। आपके बारे में क्या कहें, कुछ पंक्तियां बोल रहे हैं। शब्द जिनके भाव बनकर हर हृदय को छू जाते हैं, संगीत, साहित्य और सेवा के दीप जो निरंतर जलाते हैं, भोले के भक्त, संवेदनाओं के सच्चे सरोकार, स्वागत आप सब करिए आज अजय कुमार वर्मा जी का पूरे सम्मान के साथ। धन्यवाद। अजय बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। भैया, स्वागत। स्वागत है आप आपका। सभी जी, आप सभी महान रचनाकारों का जिसे कहा जाए, 4 लोग तो डॉक्टरेट हैं, प्रिया जी भी बहुत मतलब संपन्न साहित्यकार हैं जिसे कहा जाए, और आप सबने मेरा अनुग्रह स्वीकार किया इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मणि बहन का बहुत बहुत आभार जो इतना सुंदर पटल सजाई है वरुण सक्सेना जी के साथ, जो कि संस्थापक हैं इस पटल के, और अनामिका वर्मा जी जो एडमिन है इस समूह की। सबका बहुत बहुत आभार। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शुरू से बराबर जुड़े रहे, उन सबका आभार। और हम इस पटल के माध्यम से 4 कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम होता है दिमाग का दही, जो हास्य रस का है, जिसको मैं होस्ट करता हूँ। एक कार्यक्रम है अनमोल भजन, जो अनामिका वर्मा जी होस्ट करती हैं। एक कार्यक्रम है सितारे जमी पर, जो संगीत का है, जो गायन में रुचि रखते हैं, उसको मणि सक्सेना जी होस्ट करती हैं। और ये अंतर्नाद है, इसमें हम और मणि दोनों लोग अल्टरनेट उसमें कोशिश करेंगे कि
उसको होस्ट करें। पिछले बार पहला एपिसोड था जो कि मदर्स डे पे था, उसको मणि जी ने होस्ट किया था। आज ये मैं कर रहा हूँ, अगला फिर मणि जी करेंगी संभवतः। तो सबका बहुत बहुत आभार। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, इसी तरह हौसला अफजाई करते रहिए। और कोई भी पटल हो, कोई भी घर आंगन हो, बिना परिवार के सूना होता है। जब तक परिवार में सब लोग ना रहें तब तक वो सूना ही रहता है। खैर, मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ पिता श्री पे। वो खुदा है या फरिश्ता हम समझ पाते नहीं, वो खुदा है या फरिश्ता हम समझ पाते नहीं। दर्द में हूँ लाख फिर भी मुझको बतलाते नहीं। दर्द में हूँ लाख फिर भी मुझको बतलाते नहीं। हैरान हूँ मैं जिंदगी की फकत इतनी बात पर, हैरान हूँ मैं जिंदगी की फकत इतनी बात पर। छोड़कर मासूम मुझको इस तरह जाते नहीं, छोड़कर मासूम मुझको इस तरह जाते नहीं। और अंतिम लाइनें हैं। ए खुदा तुझसे न शिकवा ना ही तुझसे है गिला, ए खुदा तुझसे न शिकवा ना ही तुझसे है गिला। इतना बतला दे तू मुझको क्यों लौट के आते नहीं। इतना बतला दे तू मुझको क्यों लौट के आते नहीं। वो खुदा है या फरिश्ता हम समझ पाते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर सुंदर लगे। प्रश्न पाठ किया आपने। जी धन्यवाद सभी का। और जो दर्शक जुड़ गए हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं अति सुंदर रचना। वरुण सक्सेना जी जुड़े हैं, मंजू जी लिख रही हैं सबका चहेता है वो सबसे प्यारा, आया रे भैया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सही लिख अनामिका रहे जी हैं। जुड़ी है, लिख रही है वाह वाह। वरुण सक्सेना भी जुड़ गया। अब हम लोग कार्यक्रम का समय ज्यादा नहीं लेते हुए, भैया की ममता है बाबुल का साया, अब जाके भैया का नंबर है आया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब दूसरा, ये हम लोग आगे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और हम इसमें थोड़े से सवाल जवाब करेंगे, अपने बचपन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर किरण दयाल जी से पूछते हैं कि वो कौन सी सलाह है जो पापा आपके बार बार देते थे और अब आपको सही लगती है। हो सकता है उस समय ना सही लगती रही हो, लेकिन इस समय आपको सही लगती है। मेरे जो फादर थे, पिताजी, उनका सिर्फ एक बात ये कहना था कि हर दिन का काम रोज पूरा करो, कल मत टालो। जी अगर कोई भी होमवर्क मिला आज ही करना है। कहीं पार्टी में जी भी जाना होता था तो कहते थे काम कंप्लीट होने के बाद ही जाना हो। तब लगता था कि अच्छा। अरे चलो आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा भी क्या है, टीचर्स तो जी जी 2-3 दिन का जी जी टाइम दे ही देते हैं जो लेट होते हैं। लेकिन उनका जी था नहीं, काम खत्म करना है। और आज मैं, हाँ अगर मेरे अंदर जो पंक्चुअलिटी है थोड़ी बहुत, तो सिर्फ उसी जी सीख के कारण है। मैं अपना हर काम आज भी एक हफ्ते पहले तैयार जी रखती हूँ कि कोई चीज कमी ना रह जाए। तो शायद वो जी सीखी है समय पर काम जी करना, अनुशासन, जो मुझे अपने पिताजी से। जी। उस समय भले ही ये लगता रहा हो कि हाँ ये मतलब उसमें बुरा चलिए लगता कर था भाई, लेंगे सब। कहीं जाना हाँ है और नहीं तुम बैठो पहले हाँ काम पूरा करो, तो कभी कभी ये काम आंखों में पूरा। आंसू भी आ जाते थे कि ऐसा जी भी क्या जी कि जी हमें बहुत से हमारे साथ के लोग हैं जो काम आज नहीं कल दिखाते हैं, हम भी कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे। लेकिन अगर जी नहीं, जी काम पहले पूरा हो तब कहीं भी जाओ। तो अब जी लगता है कि वाकई ये चीज अगर हम जिंदगी में मान लें, उसका पालन करें, तो उसका बड़ा लाभ मिलता है वाकई। जी। हमें तो लगता है ये हर पीढ़ी में हर समय रहा है
कि जब हम लोग हाँ सलाह हाँ देते हैं जिस समय, उस समय बच्चों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है अरे ये बेकार की बात कह रहे हैं। बाद में हो हाँ सकता है वो सच रियलाइज में करते हैं कि हाँ, हम लोग भी करते हैं उस तरह की चीजें। एक और सवाल है आपसे ही कि पापा जी से जुड़ी कोई ऐसी घटना जिसे याद करके आपको आज हंसी आती हो, उस समय आपको भले ही वो गुस्सा आया हो, कोई ऐसी घटना कि आप गई हो कहीं पे, कुछ ऐसा घटित हुआ हो, याद रह जाती, कोई कोई घटना रह जाती, कहीं गई आप? हाँ हाँ, अक्सर होता था। मेरे जो सबसे बड़ी दीदी थी, वो जी काफी बड़ी हम लोगों से हैं। तो वो जब जी जाने लगती थी तो माँ की आंख में आंसू आ जाए, हम सब भाई बहन भी कि दीदी जा रही है, दीदी जा रही है। तब होता था कि जी वो आती थी, छुट्टियों में आती थी और फिर जाती थी। फ्रिक्वेंटली आना जी जाना नहीं होता था। लेकिन मैंने अपने जी फादर के आंख में कभी आंसू नहीं देखा। तो हम लोग कहते थे कि जी, हम सब लोग एकदम दीदी के जाने पे इतने दुखी हो जाते हैं, और पिताजी को हाँ, बिल्कुल दुख नहीं होता, वो उनके आंख से कभी भी आंसू नहीं गिरते। तो अब जी लगता है कि अरे, पिता जो होते हैं वो शायद अपनी आंख के आंसू को कभी गिरा नहीं पाते बस हैं। गिरा और अब नहीं जब पाते हैं। मैं जी मेरी जी बेटी जाती है और मेरे आंख में आज भी आंसू आ जाते हैं, और मेरे हस्बैंड को जी, मैं देखती हूँ उसी तटस्थ रूप में कि कहीं आंख में आंसू हाँ नहीं है, तो मुझे लगता हाँ है कि वो जो बात है, फीलिंग जो है, शायद पिता आंसुओं से व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन मन इतना जी कोमल होता है पिता का कि शायद जी हमको ताकत देने के लिए वो कठोर बनते हैं, कि हम क्या, जी हमारे अंदर जो ताकत एक- हो। कम मुस्कुराते जी हैं, कम बात करते हैं, लेकिन जी, जो पिता कर जाते हैं वो शायद कोई कर नहीं पाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात आपकी। जी। चलिए डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी से पूछते हैं, एक शब्द में मल्लिका जी बताइए कि पापा आपके लिए क्या है, आपके पिताजी मेरे आपके लिए क्या पिताजी है? मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान हैं, बस इतना ही कह सकते हैं। एक शब्द में उनमें और जी भगवान जी, में कोई अंतर नहीं मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से 99.99 लोग यही कहेंगे कि पिताजी अगर एक कहा जाए कि भगवान का वो दूसरा रूप होते हैं, जिसे बिल्कुल कहा जाए, बिल्कुल। अगर भगवान खुद नहीं उतरते इसलिए वो पापा को भेजते हैं। सच में बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है कि बचपन में पापा का कोई ऐसी बात या कोई ऐसा डायलॉग था जिसे सुनकर आप बिल्कुल राइट टाइम हो जाती थी, जिसे वो कोई बात बोलते हो, कड़क बात या इस तरह की? हम लोग के पापा इतने लाइक सीधे और सरल हैं और बहुत ही गंभीर जी व्यक्तित्व जी के हैं, तो जी कभी ऐसा तो कुछ नहीं रहा। जी लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज हम लोग को हमेशा कही कि जी जीवन में सबसे ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखिएगा, आत्मसम्मान से ऊपर किसी चीज को मत रखिएगा। तो वो एक चीज जो उन्होंने हम लोग को सिखाई, उसको बचपन से जी, लेकर हमने आज तक अपने अंदर आत्मसात कर रखा है। So, बस बाकी कभी डांटते नहीं थे, कभी कुछ कहते नहीं थे। नहीं और मुझे नहीं जी लगता है कि एक जो पिता की गरिमा होती है, तो कभी उनको डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक नहीं। लाइन हमेशा थी, मतलब उसको हम लोग खुद महसूस करते थे, पता था हाँ, कि ये बहुत से काम करना बच्चे, है और ये नहीं। जी बहुत से बच्चे भी जैसे माता पिता के आंखों को इशारे से, उनके भाव जी के जी जी, फेस बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। क्या, तो वो और आप आप यकीन नहीं समझदार करेंगे, थे। हमारा जी जो, हम इस प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में पिछले 20 साल से जी हैं, 20 क्या बल्कि ज़्यादा टाइम हो जी गया है, और जी मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी आंखों को जी समझते हैं। तो मुझे जी लगता जी है मैंने अपने पिताजी को इतना आत्मसात किया है कि वो जी, चीज़ें मेरे व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होती हैं। मैंने आज तक सही कभी बात, किसी बच्चे बिल्कुल को सही। डांटा नहीं, कभी किसी को मारा जी नहीं, लेकिन बच्चे मुझसे जी डरते भी हैं और सम्मान भी बहुत करते हैं। और जी, वो डर नहीं होता है कि नहीं किसी हाँ उसके भय से डर रहे हैं, वो एक हाँ हाँ, सम्मान होता रिस्पेक्ट है में, उनको। वो जी, रिस्पेक्ट के उसमें करते हैं। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही तो कह मुझे रहे लगता है ये पिताजी की ही सीख है और उन्हीं की चीजें हैं। हैं, जी व्यक्तित्व है जिसको मैंने फॉलो किया जी अपनी जिंदगी में। जी, और ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ इस समय दर्शक दीर्घा में भी है, डॉक्टर मंजू चौहान जी। उनके साथ भी मैंने देखा है कि यही है कि उनके भी स्टूडेंट्स जो है वो उनको बिल्कुल फ्रेंडली लेते हैं, और वो वैसे ही बात करती हैं। उनकी भी आंखें, एक अलग ही रिस्पेक्ट उनकी भी है अपने समाज में। हमें लगता है अगर टीचर इस तरह के हों तो फिर बिल्कुल। बहुत ही अच्छा एक अच्छा समाज और की नींव पड़ती है ऐसे टीचरों के और साथ। अजय जी, टीचर जो है आंखों से ही बात करते हैं, खास तौर से लेडीज टीचर्स के जो है रिस्पेक्ट जो है, बच्चों को डांटना नहीं पड़ता, या मैंने महसूस किया, वो समझ जाते हैं कि कैसा हमें जी बिहेव जी करना, सिर्फ देख करके। जी जी, अरे हम लोग, हम आप तो जब रही होंगी, प्रिंसिपल थी आप अच्छे स्कूल में,
तो आप तो प्रिंसिपल थी, हम तो लोग तो अभी कभी काव्य मंच पे अगर आप कभी सामने दिख जाती हैं तो हम लोग आपकी आंख देखते हैं कि आप क्या कहने वाली अरे हैं। बाबा ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों है, को ऐसा नहीं ज्यादा नहीं मानना नहीं नहीं नहीं, पड़ता, समझ जाते हैं। हाँ वही मतलब डिसिप्लिन ऐसा एक चीज नहीं होती है। है और वो चीज जरूरी है। हमें लगता है कि पिताजी हो चाहे माता जी हो, दोनों का सेम ही रोल रहता है। चलिए डॉक्टर पुष्पा सिंह जी से पूछते हैं, क्या कभी पापा की अनुमति के बगैर कोई चीज आपने उनकी ली है, लेने की कोशिश की है? जैसे कोई सामान रखा है, आपने उनका उठा लिया बगैर पूछे? भाई आपको क्या बताएं, ऐसा संभव ही नहीं, संभव ही नहीं अच्छा। था। बहुत अनुशासन जी प्रिय थे, और क्योंकि मिलिट्री जी से थे तो ये जी तो संभव ही नहीं था। जब जी वो सरल थे तो सरल थे, वरना इतने क्रोधित कि मतलब हम लोग बहुत डरते थे। ऐसा संभव ही जी नहीं, बिना उनकी आज्ञा के जी कुछ जी। नहीं, अनुशासन प्रिय मतलब थे। आपने, तो बिना हाँ मतलब आपने, आज्ञा के तो सब। मुझे लगता है कभी जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत से बच्चों को, कि जैसे माँ बाप पहले से पूरी किए हैं तो उनको बगैर पूछे लेने की या नहीं, जान ऐसा माना फिर। ऐसा भी नहीं था भाई, ऐसा भी नहीं था। जी नहीं नहीं, जी ऐसा भी नहीं था। वो हम लोग उस समय के हैं कि अभाव में भी रहते थे, और ऐसा सही कह अभाव भी रही नहीं थी। था क्योंकि मिलिट्री से थे तो अभाव भी नहीं था। लेकिन हाँ, जी अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन में रहते थे, जी जी और ऐसी जरूरत, आजकल ऐसी आप नौबत देखिए कभी आई नहीं। अजय जी, पुष्पा जी, आजकल क्या होता है, जो बच्चे वे फादर और बच्चे के बीच में बहुत गैप कम हो गया है। अब बच्चे पिता से हर बात शेयर करते हैं, एकदम बैठ जाएंगे, कह भी लेंगे, बहस भी कर लेंगे। जी। हम लोग के समय में बहस बहस नहीं होती थी, जो कह दिया सो कह दिया। हाँ कह नहीं दिया नहीं। नहीं, हाँ, नहीं नहीं कह दिए तो हमारा कह दिए, वो करना है इससे और टाइमली करना बस है। इससे टाइमली। इस, हाँ हाँ इस प्रश्न को आप ऐसे भी कह सकती हैं कि जैसे माना आपको किसी सहेली के घर जाना है और पिताजी मालूम है पिताजी पता नहीं अनुमति दें ना दें, तो आप उस पे क्या करती थी उस नहीं समय? नहीं, वो देते थे, देते थे। अच्छा दे देते। ऐसा हाँ नहीं है, मतलब ये अगर जो कह वो दिए वो आपके करते थे। वो ऐसा बोले तो हाँ सहज थे, तो सहज थे। वो आपके वर्ड्स को ऑनर करते थे, आप उनके वर्ड्स को ऑनर करती थी। बिल्कुल ये बिल्कुल जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपसे दूसरा सवाल ये है कि पापा जी की कौन सी आदत आपने बिना चाहे ही अपना ली है? जैसे आप उनकी जो आदत रही ये होगी तो अनुशासन, आप उनका अनुशासन अनुशासन जी मैंने अपनाया है जी। जी जी। आज जो कुछ भी जैसे मैं करती हूँ, मैं खुद को देखती हूँ कि मेरी समानता पापा से है। जी मतलब मुझ में है, मेरे पिताजी मुझ में हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ जैसे नहीं सुबह सही है। जल्दी जगना, बच्चों को जगाना, या कठोर शब्द प्रयोग करना। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि हम कभी मारे नहीं हैं। नहीं, मैंने मारा, मेरे हस्बैंड नहीं मारते हैं। और हाँ अभी किरण जी ने कहा कि रोते नहीं है पिता, नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत रोते हैं। अभी बेटी को जाना है और अब से ही अलापना हाँ शुरू कर दिए हैं। रोते हैं। अच्छा लेकिन हाँ, पापा भी मेरे रोते थे और मारते भी थे। हाँ, हस्बैंड नहीं मारते, उन्होंने कभी आज तक, 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चों को कभी छुए तक नहीं है, लेकिन हमने छोड़ा जी ही नहीं है। हम मारते रहे हैं, लेकिन अनुशासन नहीं लिया पापा से मैंने अनुशासन अपना की आदत नहीं, वही अनुशासन मतलब सही बात। कुछ चीजें आदमी के अंदर अपने हेरिडिटरी जिसे कहते हैं वो आ अपने आप जाती जाने हैं। अनजाने आ जाती हैं, हाँ, जो आप नहीं जानते लेकिन समाज जानता है कि आपके अंदर वो चीजें हैं, आप में आ गई हैं। अब वो जी चीज बहुत टोंट सुंदर में जवाब बोला है। जाता है। अब हस्बैंड टोंट मारते हैं कि अरे आया है, ऊपर जी से, ऊपर से आया। हाँ चलिए सही है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डॉक्टर स्वाति पांडे जी से पूछते हैं। आपका पहला सवाल है कि पापा ने कब शब्दों में आपको बहुत बड़ी सीख दी हो, ऐसी कोई बात उनकी रही हो हमेशा? देखिए मेरे पापा पुराने समय के थे, बट वो मेरे एक दोस्त की तरह थे। तो वो जो जी जी सीख कम देते थे, एक राय आपस में हम लोग कोई बात होती थी तो एक दूसरे से डिस्कस करते जी थे कि कहीं कोई दिक्कत आई या कोई बात हुई, जी तो पापा हमको जी राय देते थे। हम उनसे कोई बात करनी होती थी, कुछ भी था तो हम उनसे पूछते थे जी कि क्या ऐसा जी करना उचित रहेगा। मम्मी से नहीं पूछ सकते थे कि मम्मी से बहुत डरते थे। मम्मी की आंख हाँ ही बहुत बस, उन्होंने बेचारा। देख भर लिया कि बस ये हो गया कि नहीं, आप उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन पापा एक ऐसे थे, शख्स थे कि जो एक दोस्ताना व्यवहार था उनसे, हर तरीके से, जैसे हम लोग दोस्तों से फ्री होकर बात करते हैं वैसे उनसे हर जी तरीके जी की बात होती थी। हर तरीके की राय उनसे लेते थे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो,
चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो। तो सीख की बात जैसे आपने की, तो आप सीख भी कह सकते हैं। जब मेरी शादी हुई हाँ तय वही हुई, तो वही। उन्होंने मेरी यही बात कही थी कि बेटा सबसे बना के रखना, बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार। और ये मत जैसे तुम मुझे अपना दोस्त समझती है, वैसे अपने ससुर जी को भी अपना दोस्त मानना। जी ये जी। चीज उन्होंने चाहे आप उसे सीख कह लें या राय कह लें, ये चीज उन्होंने मुझसे कही। हाँ नहीं, यही अच्छी बात है और सही बात है। उन्होंने आपके दिमाग को इतना विकसित होने दिया कि आप आज इतने अच्छे साहित्य के पटल पे हैं, इतने अच्छे मकाम पे हैं कि आप खुद डॉक्टर हैं। बहुत सुंदर। चलिए दूसरी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपके पिताजी पे कोई पिक्चर बने तो उसका नाम क्या होगा? जी। आपके पिता? आपके पापा गुड पर अगर क्वेश्चन। कोई एक फिल्म बने तो उसका नाम क्या जी हो, जी। क्या रखा जाएगा? जैसे लोग लिखते नहीं कि मैं हीरो या इस तरह का हीरो नंबर 1 या इस तरह का कुछ। अगर पिताजी पर फिल्म बने तो उनके जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, तो एक नहीं अनेक फिल्म बन सकती है, क्योंकि मेरे पिता का नहीं व्यक्तित्व पूरा। बहुआयामी था। जी जी, तो पूरा पूरा उस पूरे पे वही हमारे मतलब उसी आधार पे। व्यक्तित्व को देखा जाए तो उनको कहा जाता है करिश्माई व्यक्तित्व था उनका। जी। तो एक कह सकते हैं कुदरत का एक करिश्मा। कुदरत का करिश्मा तो चलिए मान सकते हैं, या हीरो नंबर 1 भी कह सकते हैं। वो तो हर हाँ, वो भी कह बेटी, सकते हैं। हर वो इनका हर एक बेटी स्वतंत्र बेटी के। व्यक्तित्व भी एक करिश्मा था। जी जी उन्होंने जी। कभी भी समझ नहीं। लीजिए आज तक उंगली भी नहीं उठाई हम लोगों पे, ना से कठोर आवाज भी नहीं उठाई। यहाँ नहीं, मेरे लिए जी नहीं, मेरे भाई बहनों के लिए भी कभी भी वो सख्त नहीं जी। हुए। हालांकि माताश्री नहीं। हमारी ऐसी, जैसे कि दीदी ने कहा कि हाँ उनके माँ वो ज्यादा सख्त है, अपने बच्चों को मारती थी, बट उनके हस्बैंड नहीं। लेकिन वैसे ही मेरे पिताजी भी वो रोते भी थे, मेरी विदाई पे भी रोए, मेरी बहन की विदाई पे भी रोए, और कभी भी सख्त नहीं हुए। तो इसलिए कह रही हूँ उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। और साहित्य की जो सेवा का है मेरे मन में, सरस्वती माँ का वरदान मिला है, वो मेरे पिताजी से ही मिला है। क्योंकि मेरे पिताजी को जी भी जी। कवि सम्मेलनों में जाना, सुनना, लिखना बहुत पसंद था। अच्छा मैं बचपन में वो हमको अच्छा। अपने साथ ले जाते थे कवि सम्मेलनों में, हम उनके संग जाके सुनते जी थे। मम्मी को नहीं पसंद था उतना, पर वो हमें पसंद था। उनके संग जाते जाते मुझे भी साहित्य से अनुराग हो गया, मैं लेखन कार्य में मुझे रुचि हुई। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रिया जी से जानेंगे कि प्रिया जी ये बताइए कि माँ की डांट या पापा की चुप्पी, किससे ज्यादा डर लगता था आपको? पिताजी की चुप्पी, डैडी की चुप्पी से डर लगता था। पिताजी की चुप्पी से। माँ तो जैसे बोल रही है, अपना भड़ास निकाल लिया। पिताजी का लगता होगा आपको ये पता नहीं क्या करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, ऐसा लगता होगा नहीं? हाँ, दादा ऐसा गुस्सा जी नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं हुए हम लोगों पे, लेकिन फिर भी जी। अगर शांत हो जाते तो फिर लगता था पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कभी क्या शांत कहते देखा हैं, हाँ। नहीं। फ्रेंडली बिहेव जी रहा जी है उनका हम लोगों के साथ। जी जी जी। सही बात है। अगर अगर दादी कोई माँ आदमी हमेशा एकदम से। बोलती भी थी। जी सर। जी। क्या? दादी माँ कहती ही थी कि मेरे बच्चे इतना डरते थे अपने पापा से, और इसको देखो समझ नहीं आता है कि उसके डैडी है, जाके गोदी में बैठ जाती है, इसका बस करे तो ये सर पे डांस करे जाके। दादी माँ ऐसे बोलती थी। अरे वो जब हर देखिए समय के हिसाब से सब चीज बदली है धीरे धीरे। अब तो बिल्कुल बच्चे की बिल्कुल सही बात है, जैसे कहा कि दोस्त हो गए, वही हाल है। तो उसी बिल्कुल। उसके लिए तो दादी कहेंगी उन्होंने वो जमाना देखा है, आप अपने जमाने में थी। एक और बिल्कुल आखिरी सबके सवाल है। अपने जमाने होते हैं। जी जी। जी। अगर अगर पिता एक का दिन के लिए आप। अनुभव अलग ही है। जी। कह रही हूँ अगर सबके एक पिता दिन का के लिए आप। अनुभव। हाँ सबके पिता का अनुभव, सही बात। अगर एक दिन के लिए आपको अपने पापा की जगह लेने पड़ी तो आप खुद से कैसा व्यवहार करेंगी? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे लगता है बड़ा ये मुश्किल है, टफ बहुत क्वेश्चन दे मुश्किल दिया। क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, पिता, मेरे पिता हो या किसी के भी पिता हो, पिता बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और हमें जी अनुशासन में लाने के लिए पहले वो खुद को अनुशासित करते हैं। कुछ भी जी। अगर टोकेंगे, कि अभी मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे को अगर कोई कहता है कि मोबाइल मत देखो खाना खाते वक्त, तो वो बोलेगा आप भी तो देख रहे हो टीवी, ऐसा बोल देता है। हाँ तो मुझे लगता है
पेरेंट्स अगर हमें कुछ कहते हैं तो उससे पहले वो खुद संयमित होते हैं, तभी हमें निर्देश देते हैं। तो जी जी बहुत कठोर होता है उसका व्यक्तित्व अपने लिए। इतना नहीं तो कठोर अगर आप होना पिताजी जी हम करें अगर आप जी पिताजी की जगह लेती तो अपने को खुद को डांट के छोड़ देती कि अपने को मार भी लगाती एक दो हाथ? नहीं, डैडा ने कभी मारा नहीं और डांटा कभी कभी डांटा है। हर वक्त एक चीज सिखाया है कि कोई भी ऐसा काम मत करो जो किसी से छिपाना पड़े। हर वक्त ये चीज जी सिखाते जी रहे हैं। तो जी जी खुद को अनुशासित रखना पड़ेगा। डांटने मारने वाला कंसेप्ट नहीं था डैडा का, तो इसलिए वो तो नहीं है ना। नहीं, नहीं, नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग हमारे साथ इस सादर कार्यक्रम में जुड़े। आभार, बहुत अच्छा कार्यक्रम जी रहा सर, जी सादर आभार। जी जी और इतने महत्वपूर्ण विषय पे सबने अपने अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। डॉक्टर किरण दयाल जी, डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर स्वाति पांडे जी, प्रिया वरुण जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। अपने कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए। मणि बहन का बहुत अब बहुत आपसे आभार। तो इतना क्वेश्चन सुंदर पूछा ही नहीं किसी ने, आपसे अजय तो जी हम क्वेश्चन लोग पूछा आपसे ही ही नहीं। पूछना चाहेंगे। अब हम लोग आप आपसे भी पूछिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछिए दीदी पूछ पूछिए। लीजिए। देखिए मेरा तो ये क्वेश्चन है अजय जी, आज जी आप पिता हैं और जी आप अपने में और अपने पिता के दोनों को जब देखते हैं तो बदलाव अनुभव करते हैं। हाँ करते हैं। बहुत पिता बढ़िया के क्वेश्चन। बहुत बदलाव देखिए समय के हिसाब से जो बदलाव हुआ है वो है, लेकिन जो एक चीज थी उस समय भी हम में भी है, हमारे बच्चों में भी है, डिसिप्लिन। तो वो अनुशासन हमने अपने में, जैसे वो कहते नहीं कि आंख देख के वो समझ जाते थे कि क्या हाल है, तो वही हाल हमारा हमारे पिताजी से था और वही हाल हमारे बच्चों का हमसे है। मैंने न कभी डांटा न कभी मारा अपने बच्चों को, लेकिन वो हमारी आंख देख के जान जाते थे कि आज पिताजी का मूड कहाँ पे जाने वाला है। तो वो कोशिश 99% करते थे कि वो नौबत ना आवे, और अगर आती थी तो फिर वही पे माँ तो वही है बचाने के लिए, कुछ ना कुछ करके वो कर देती थी। हाँ, जी ये सही बात बदलाव है। तो हुआ। अब डांटने जी मारने वाला माहौल बहुत खत्म हो गया है, बहुत परिवर्तन है, फ्रेंडली हो गए हैं हाँ लोग, अपनी बात कह लेते नहीं, हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग थे तो लगता था कि थोड़ा सा डिस्टेंस लगता था, पिताजी से डरते थे बात करने में। आजकल के हमारे में में जी हमारे समय में ये था कि जैसे हमारे पिताजी की नौकरी बाहर बाहर रही, हम लोग एक जगह स्टेशन थे, तो फिर वो थोड़ा सा ये ऐसा था कि वो नहीं भी रहते थे तो थोड़ा बहुत लिबर्टी हम लोग ले लेते थे, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा हमारी आंख के सामने रहे, तो हमने हाँ उनको वो फ्रेंडली भी रहे, उनको उस हिसाब से पेरेंटिंग की तमाम चीजें ऐसी रहीं जो उस समय से और अब में बदली। तो लेकिन वो सब पॉजिटिव रहा, जिसे कहा जाए पॉजिटिव रिजल्ट रहा। हाँ, नहीं नहीं और हम बहुत अच्छा समझते है। हैं कि कोई भी पिता हो वो दोस्त बन के ही बच्चों को सुधार सकता है, पिता हो चाहे माँ हो, तो दोस्ती बन के कर सकता है। बाकी तो क्या कहा जाए, एक पिता अपनी विरला जगह ठीक अंदाज है। हम बताना चाहेंगे, एक विरला अंदाज जी जो कभी आप लोगों ने ना सुना होगा ना आगे सुनेंगे, जो जी हमारे संग होता था। हम लोग, हमारे पापा हम लोग के संग करते थे। हम लोग 4 भाई बहन, कोई एक जी गलती करता था हम लोग फॉल इन होते थे, चारों लाइन से डांट खाते थे। ये आज की डेट में हम लोग अपने भाई बहनों से मिलते हैं जब, तो फिर ये बात याद करके रोते हैं और हंसते भी हैं। कोई एक गलती करे उसमें सबको लाइन से खड़ा करते और जो कभी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले कोई अगर मिस्टेक हुआ हो या ऊंची आवाज में मम्मी से बात हुई हो, या जब वो याद करके उस दिन डांट पड़ती थी हम लोग को। ये एक बिरला अंदाज था जो हम कहे बता ही दे, क्योंकि क्या पता भाई बहन सुनेंगे तो कहेंगे तुम भूल गई वो बात बताना। नहीं तो उस समय ये भी था, ये फादर्स डे वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम लोग पिताजी के पास जाके कहते भी कि फादर्स डे है तो वो उठाते कहते कि चलो हो गया फादर्स डे। लव यू पापा या ये सब कहाँ था, जितना हम लोग लव यू ये करते सब थे, फालतू की लेकिन बातें, कहते ये सब कहते हैं, जो दिखावा होता था वो तब नहीं था, सब अंदर से बहुत नहीं गहरा प्यार था। लेकिन कभी नहीं अंदर कहा गहरा। होगा आई लव यू पापा या आई लव यू मम्मी, सवाल ही नहीं था। हाँ नहीं, समय से चलिए पहले चाय देना, समय से पहले खाना देना, या आए हैं ऑफिस से तो उनका जूता वर्दी सारा निकाल के रखना, ये सब ये सम्मान ही तो था।
सारी जी। सारी फरमाइशें पूरी होती थी, लेकिन ये था हाँ। कि मतलब डिसिप्लिन थे कि मतलब बात जो है वो तो बिल्कुल है ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत कभी आभार कुछ नहीं सबका। मिला जी कि जी जी जी। बात अच्छा, पुष्पा जी एक्चुअली ये पूछिए, सब अजय बातें भैया से आप भी एक क्वेश्चन पूछिए। अजय भैया से हाँ, और क्या, दो दो क्वेश्चन पूछने, एक हमने पूछा, एक आप पूछिए। नहीं, अजय भैया को क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनका जवाब हम देते हैं कि ये बहुत सरल हैं, ये क्या ही डांटते होंगे बच्चों को। ऐसा हमें नहीं लगता कि ये इनके डांटते पापा से होंगे। रिलेटेड पूछना है। अजय जी तो है बहुत हम मासूम, अजय जी के अच्छा पापा के अच्छा बारे में पूछना है। अब पापा के ये प्रिय रहे होंगे क्योंकि अंजलि दी है इनसे बड़ी, तो डांट वो खाती होंगी, ये तो नहीं, हम पीछे छुपे रहती नहीं, हैं। वो भी बहुत सीधी है, कोई वो डांट नहीं खाती होंगी, वो भी बहुत प्यारी और सीधी है, उनको नहीं हमारे डांटना नहीं, घर में चाहिए। बड़ी हम बड़ी हम होने के बारे। अपने परिवार में हम बड़े लोग को सबसे डांट नहीं छोटे थे। पड़ती है, अरे पुष्पा हमने जी, बड़े ही को तो डांट नहीं पड़ती, ये तो हमने देखा है। हमारे बड़े भाई दीदी डांट नहीं खाते थे, छोटे लोग डांट खाते थे, नहीं, हम तो बड़े खाते को थे। डांट नहीं पड़ती है। नहीं, हम लेकिन भी बड़ा सबसे अच्छा छोटे रहा थे कि अपने घर कार्यक्रम, में। पुरानी बातों की याद आ गई, सब लग रहा है कि अभी भी अपने घर में है और पिताजी और मेरी माँ सब है आसपास, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। जी। और सबके पिताजी के चलिए, बारे में सुन के लग रहा है सबके पिताजी मेरे अपने पिताजी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सब में वही बिल्कुल क्वालिटी है, तभी तो पिता है, तभी तो पिता। सही। बिल्कुल। और दीदी आपने रेलवे की बात कह के ना, रेलवे कॉलोनी की बात कह के ना, मेरा बचपन याद दिला दिया। मेरा बचपन भी रेलवे कॉलोनी में ही बीता है। इनफैक्ट मेरे डैडा का भी बचपन रेलवे कॉलोनी में ही बीता है। चलिए, वो आवाज नहीं ट्रेन की क्लियर है, आवाज क्या से कहा लगता आपने? था। मैंने कहा मेरा बचपन भी रेलवे कॉलोनी में ही बीता है और मेरे डैडा का भी हाँ बचपन हाँ रेलवे कॉलोनी में ही बीता है। वो ट्रेन की आवाज से अपनापन सा लगता था, गुड नाइट गुड हाँ, हाँ, मॉर्निंग। हाँ। अरे मत पूछिए, ट्रेन को तो हम लोग लगता था कि हमारे घर की ट्रेन है, हमेशा पास रहता था, कभी गए नहीं, वो सीधे जो गाड़ी उसी में बैठ जाओ। कभी सोचते थे कि कहीं बिल्कुल बुकिंग विंडो होती है, ये तो मैंने शादी के बाद देखा, क्योंकि कभी टिकट खरीदना ही नहीं था, जिस ट्रेन में चाहो बैठ जाओ, आराम से चले जाओ। बहुत इस मजे किए वाली हैं सुविधा तो कॉलोनी में नहीं हम थी हम लोगों ने। लोग को कि जिसमें, लेकिन जब ट्रांसफर होते थे तो पूरी ट्रेन सजती थी पिताजी के लिए, हम्म। और अलग से पूरा गार्ड्स आएंगे, पूरा बोगी सज जाती थी। ये सब तो सुविधाएं हमने बहुत जी। अच्छी सुविधाएं लिया है। अच्छा, और चलिए, एक चीज मैं बताऊंगी कि जब मेरे फादर थे तो उनको, जहाँ रहते थे तो उनको पिक्चर के, मूवी के फ्री टिकट मिलते थे, कि मतलब आप जब हाँ, चाहिए चले जाइए, हफ्ते में 2 दिन, लेकिन कभी हफ्ते में जाने दो नहीं दिन देते थे हम लोग। कितना कहते थे कि नहीं, आपको फ्री मिलता है, जाने दीजिए, तो कहते थे फ्री में तो जहर भी मिलता है, सब लोग खाएंगे क्या, हर चीज फ्री में अवेल करनी चाहिए। नहीं, हम लोग के लिए तो गाड़ियां बहुत आती कम थी, दिखाते थे। 3 टन, 3 टन 1 टन आती थी, उसमें बैठ के हम लोग जाते थे, हर वीक में 2 पिक्चर्स देखा करते थे। हाँ, अरे बहुत यादें हैं। चलिए अभी हम लोग बचपन। बात बहुत करने लगे तो शायद 1 घंटा और निकल पूरी जाएगा। हाँ, पूरी रात निकल जाएगी। पूरी रात चलिए, निकल बहुत बहुत। जाएगी, रियली रियली। हाँ, बहुत अच्छा बहुत कार्यक्रम बहुत और रूपरेखा बहुत अच्छी रखी है आपने अजय जी, बिल्कुल बहुत आनंद आ बहुत गया, सुंदर सुना करके कार्यक्रम। भी, सुन करके भी बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छा परिवार गठित किया आपने, बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए, बहुत आप सब अच्छा, शुभ देखिए, रात्रि परिवार सबको। परिवार का बहुत अभिन्न अच्छा, अंग है। आप लोग परिवार से जुड़े रहिए, ऐसे ही हौसला अफजाई करती रहिए। बिल्कुल जी भाई, बिल्कुल। आगे आप जगत भाई बाकी हैं। अपने भाई। जी आप जी। सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सभी बहनों के भैया से, अजय भैया तो है ही सौम्य, और मुझे आप सबसे जी मिलकर जी। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा परिवार के, अच्छा अच्छा पिताजी लगा, की यादें बहुत बढ़िया। ताज़ा होंगी, ये बात है। उनकी स्मृति हमेशा रहती है, पर उनकी उसमें बात करना सभी से साथ मिलके, वो बहुत अच्छा लगा। वो एक अच्छा और इस तरह अलग के अनुभव। कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मणि सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग को बुलाया, हम अपने मन की बिल्कुल बात कह सके, सुना सके और सुन सके, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन सकते, हाँ, जी। सही बात। चलिए, दर्शकों से भी इजाजत ले लें। सभी का दिन शुभ हो, रात शुभ हो। आप सबका सुनने वालों को भी शुभ बहुत रात्रि। बहुत नमस्कार। आभार कि उन लोगों ने ध्यानपूर्वक हम सबको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभ रात्रि। जी जी। बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। भाई सबको फिर शुभ मिलते रात्रि। हैं हमारे जी, यहाँ बिल्कुल। भंडारा चल फिर रहा है, मिलते थोड़ा हैं। हम हाँ, कर लीजिए। खाइए जय खाइए बजरंग बली। खाइए। जय बजरंग बली। आप करा रही हैं खुद भंडारा। हाँ जय हाँ हाँ। जी जी। बजरंग बली।